आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आजकल बहुत से लोगों में देखने को मिल रही है। GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अगर आपको बार बार सीने में जलन होती है, खाना खाने के बाद खट्टी डकार आती है, मुंह में खट्टा या कड़वा पानी आता है, पेट में भारीपन रहता है या रात में लेटने पर जलन बढ़ जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम जानेंगे GERD क्या होता है या क्यों होता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, GERD और सामान्य गैस या एसिडिटी में क्या अंतर है, कौन कौन सी आदतें GERD को बढ़ा सकती हैं, इसकी जांच कैसे की जाती है, और अंत में बात करेंगे कि GERD में होम्योपैथिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सवाल यह है कि GERD क्या है। GERD का पूरा नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसे आसान भाषा में समझे तो जब पेट में मौजूद एसिडिक मटेरियल या भोजन बार बार ऊपर की तरफ फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में आने लगता है तो इसे ही GERD कहा जाता है। हमारे शरीर में भोजन की नली और पेट के बीच एक वॉल्व जैसा हिस्सा होता है जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि LES कहा जाता है। इसका काम है कि भोजन को पेट में जाने देना और फिर पेट से किसी भी मटेरियल को बाहर ऊपर आने से रोकना। लेकिन जब यह वाल्व ठीक से काम नहीं करता या बार बार ढीला पड़ता है तो पेट का एसिड ऊपर भोजन की नली में आ सकता है। यही एसिड रिफ्लक्स जब बार बार होने लगे और समस्या पैदा करने लगे तो इसे GERD कहा जाता है। GERD और सामान्य गैस या एसिडिटी में क्या अंतर है। कभी कभी अधिक मसालेदार खाना खाने या ज़्यादा भोजन कर लेने के बाद किसी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए एसिडिटी या जलन हो सकती है, लेकिन अगर बार बार सीने में जलन हो, खाने के बाद एसिड ऊपर आए, रात में लेटने में परेशानी हो, बार बार खट्टी डकार आए या लंबे समय तक यह समस्या बनी रहे तो इसे केवल सामान्य गैस समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह GERD हो सकता है और इसमें डॉक्टर से सलाह लेना ही उचित होता है। GERD के प्रमुख लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो GERD का सबसे सामान्य लक्षण है हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन होना। यह जलन अक्सर खाना खाने के बाद या लेटने पर अधिक महसूस हो सकती है। दूसरा लक्षण है एसिड रिगर्जिटेशन का। इसमें पेट का खट्टा या कड़वा पदार्थ ऊपर गले या मुंह तक आने जैसा महसूस होता है। इसके अलावा कुछ लोगों में खट्टी डकार, गले में जलन, गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस होना, मुंह में खट्टा स्वाद, मुंह में खट्टा पानी आना, बार बार गला साफ करने की इच्छा होना, सुबह में गले में खराश हो सकता है, आवाज़ में भारीपन हो सकता है, खांसी भी आ सकती है इसकी वजह से, और कुछ मामलों में सांस से संबंधित शिकायतें भी हो सकती हैं। तो कुछ लोगों में GERD के कारण सीने में दर्द भी महसूस हो सकता है, कुछ लोगों में होने लगता है उस तरह का। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि हर सीने का दर्द GERD नहीं होता। अगर सीने में अचानक तेज दर्द हो, सांस फूल रही हो, अत्यधिक पसीना आ रहा हो, चक्कर या बेहोशी जैसा महसूस हो या दर्द या हाथ, कंधे या जबड़े तक जा रहा हो तो इसे केवल गैस या GERD मानकर घर पर इलाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब GERD होता क्यों है। GERD के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर का कमजोर होना और उसका बार बार रिलैक्स होना। दूसरा कारण है आपका वजन अधिक है अगर, या फिर मोटापा है तो इसके कारण भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा या बहुत भारी भोजन अगर कर लेते हैं तो उससे भी हो सकता है। खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं हम लोग, उससे भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में बहुत अधिक तला भुना, अधिक मसालेदार भोजन या फिर बहुत अधिक चाय कॉफ़ी या फिर चॉकलेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक वगैरह पीने से भी समस्या हो सकती है। हालांकि हर व्यक्ति में ट्रिगर फूड्स अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए यह पहचानना जरूरी है कि आपके लक्षण किस भोजन या आदत के बाद बढ़ते हैं। अब GERD को बढ़ाने वाली हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो GERD की समस्या बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दिन भर बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी की बहुत कमी हो गई है, बहुत देर रात तक हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, भोजन भी अनियमित करते हैं, कोई समय नहीं है उसका। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्ट्रेस
इसका भी संबंध कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्याओं से हो सकता है, जैसे IBS वगैरह वाली जो समस्या है वो भी स्ट्रेस वगैरह या फिर से हो सकता है। तो पाचन संबंधी समस्याओं में और GERD के लक्षणों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए केवल दवा पर निर्भर रहने की बजाय लाइफस्टाइल में सुधार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब GERD की जांच कैसे होती है? GERD का निदान कई बार मरीज के लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन अगर लक्षण लंबे समय से हैं, गंभीर हैं या उपचार से ठीक नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर कुछ सलाह दे सकते हैं जांच की, जिसमें कि अपर GI इंडोस्कोपी, इसमें कैमरे की मदद से भोजन की नली और पेट के ऊपरी हिस्से को देखा जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में 24 आवर pH मॉनिटरिंग या फिर pH इम्पेडेंस मॉनिटरिंग जैसे जांचों का उपयोग किया जा सकता है। कुछ मरीजों में इसोफेजियल मैनोमेट्री की जो जरूरत पड़ सकती है। अब है कि GERD का उपचार क्या हो सकता है? तो उपचार के लिए GERD में सबसे पहले ये है कि आप अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर ध्यान दीजिए। छोटे छोटे भोजन करें, छोटा छोटा एक बार में थोड़ा कम ही खाएं, एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन न करें। खाने के बाद थोड़ा सा टहलें, तुरंत लेटे नहीं। रात का जो भोजन है वो सोने से पर्याप्त समय पहले ले लें, यानी कि 6 से 8 बजे के बीच में आप रात का डिनर ले लें। अगर किसी व्यक्ति का वजन अधिक है या तो वो अपना वजन कम करे, उससे भी उसको लाभ होगा। एसिडिटी को कम करने के लिए आपके घरेलू उपचार भी कुछ हो सकते हैं, जिसमें कि है कि आप आधा ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए और उसको पी लीजिए। तुरंत आराम मिलेगा, क्योंकि ये आपके इनो जैसा ही काम करेगा। अब GERD में किन लक्षणों को गंभीरता से लेनी चाहिए, GERD में क्या क्या लक्षण आए तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपको निगलने में कठिनाई हो रही हो, निगलते समय दर्द होता है, वो बार बार उल्टी होती है, उल्टी में खून दिखाई दे, मल का रंग काला हो, बिना कारण वजन कम हो रहा हो, एनीमिया जैसी कंडीशन हो गई हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे मामलों में केवल घरेलू उपचार या स्वयं से दवा लेना कहीं से भी उचित नहीं है, और विशेष रूप से सीने में दर्द को हमेशा GERD मान लेना खतरनाक हो सकता है। अब GERD से बचाव के लिए 10 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन न करें। दूसरी है खाने के बाद तुरंत न लेटें। तीसरी, रात में देर से भारी भोजन करने से बचें। चौथी, अपने ट्रिगर फूड को पहचानें कि मतलब क्या चीज़ खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उसको अवॉइड करें। चौथा है कि अधिक वजन होने पर स्वस्थ तरीके से वजन का मैनेजमेंट करें, उसको कम करने की कोशिश करें। फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखें, स्मोकिंग वगैरह से बचें, और अगर बार बार एसिडिटी वगैरह हो रही है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। लंबे समय तक कोई भी दवा अपने मन से न लेते रहें, और अगर लक्षण बार बार हो रहे हैं या गंभीर है तो डॉक्टर से आप उचित जांच और सलाह जरूर लें। अब होम्योपैथिक मेडिसिन जो एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करती है, उसमें 3 मुख्य दवाएं हैं, जिसमें है कि कार्बोवेज 30, पल्सेटिला 30, एंटियम क्रूड 30। ये 3 दवाएं नोट कर लीजिए। आपको अगर एसिडिटी की, GERD की प्रॉब्लम है तो ये दवाएं बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं, लेकिन यह है कि मरीज के लक्षणों के आधार पर ये दवाएं दी जाती हैं, और आपके भी लक्षण अगर इससे मिल रहे हों तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाएं लें, अपने मन से न लें इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।